हेलो एवरीवन। अभी हम लोग यार क्लास 10th के रियल नंबर के एक्सरसाइज 1D सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ प्रूफ्स हैं जो हमें जो हमारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ कुछ प्रूफ्स कर रहे हैं, आप देखो बच्चे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि प्रूफ दैट √2 इज रैशनल। प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो मुझे क्या करना है यार, √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे यार, कि हमारे पास एक प्रूफिंग का एक बहुत ही पॉपुलर या बहुत ही बेसिक मेथड है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चे, कि इसमें पहले क्या करते हैं कि जो हमें प्रूफ करना होता है उसके अपोजिट हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। और फिर उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको आगे प्रोसीड करते हैं। और बाद में ये शो कर देते हैं क्या कि कुछ ऐसा रिजल्ट शो कर देते हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो फिर वहां से हम लोग क्या करते हैं कि ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, ये हमारा जो रिजल्ट है ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जो हमारा एजम्पशन क्या है वो गलत है। ठीक है, रॉन्ग है। तो हमारा एजम्पशन जो रॉन्ग है, दैट मीन्स क्या कि जो हमने एज्यूम किया है वो गलत है। गलत है, दैट्स वाई ये ऐसा होगा। ठीक है, अभी मैं आपको √2 इज इरेशनल में ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला चीजें तो क्या है, क्या कि इसमें एक नोट वाली बातें ये हैं, नोट वाली बातें ये हैं क्या कि एवरी रियल नंबर इज इधर रैशनल रैशनल और इरेशनल। रैशनल और कितना है, क्या है बच्चे, रैशनल। दैट मीन्स क्या है कि जो रियल नंबर जो बनता है ना, जो रियल नंबर जो हमारा है वो क्या है, वो रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, मीन्स क्या है बच्चे, दुनिया में जितने नंबर सिस्टम में जितने भी रैशनल नंबर हैं वो, और जितने इरेशनल नंबर हैं वो सबको ऐड कर दोगे तो हमारा क्या फॉर्म होता है, रियल नंबर। ठीक है, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि इफ नंबर इज नॉट रैशनल देन क्या है बच्चे, देन इट इज इरेशनल नंबर। और क्या है, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसको हम लोग यार ये सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो आप देखो बच्चे कैसे प्रूफ कर रहे हैं, क्या है कि हम लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। हमने क्या एजम्पशन लिया, क्या कि हमें प्रूफ करना था ये इरेशनल नंबर है, हमने एजम्पशन लिया कि √2 क्या है, रैशनल नंबर। तो यदि √2 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है बच्चे, रैशनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन होता है कि उसको हम लोग p/q के फॉर्म में क्या करें, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, √2 इक्वल टू कितना, p/q, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, ये किसका साइन है, ये है बिलोंग्स टू का। दैट मीन p और q इंटीजर है, एंड q नॉट इक्वल टू क्या है, 0। जो बेसिक डेफिनेशन है हमारा रैशनल नंबर का, हमने एजम्पशन लिया है रैशनल नंबर है, तो √2 क्या है, किसके इक्वल होगा, p/q के इक्वल होगा बच्चे। अच्छा, अब अपने पास क्या करते हैं, लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म का मीन्स क्या है, अभी देखो यार, इज a/b। सिंपलेस्ट फॉर्म का मीन्स क्या है बच्चे, अभी कहने का मीन्स क्या है कि आप देखो यहाँ से क्या बोल रहा हूँ, क्या कि आप मान लेते हैं कोई नंबर है, कोई भी नंबर है ए, वो क्या है 4/6 है। तो आप देखो यार 4/6 क्या है, ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि इसमें से मैंने क्या किया, 2 से इसको कैंसिल किया, ये 3 एंड दैट, तो ये कितना है 2/3। एंड ये क्या है, ये अपना क्या है बच्चे, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म है मीन्स व्हाट, क्या कि क्या है बच्चे कि इसको फर्दर हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, क्योंकि इसमें अब कोई भी क्या है कि हैव नो एनी कॉमन फैक्टर, नो एनी कॉमन फैक्टर। हाँ, कॉमन फैक्टर अदर देन क्या है, अदर देन 1 है।
कि अपने पास कोई भी नंबर है उसका एक कॉमन फैक्टर तो 1 तो ऑलवेज होता है, तो 1 के अलावा कोई और कॉमन कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो p बाई क्यू है, मैंने पहले p बाई क्यू एज्यूम किया था, तो हो सकता था कि p बाई क्यू क्या है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो मैंने अब एजम्पशन ले लिया कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a बाई बी है, और वेयर a n क्या है, b बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0। एंड साथ साथ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो अपने पास क्या है कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ ए और बी कितना है बच्चे, 1 है। समझ में आ रहा है क्या बच्चे, अपने पास क्या है, एचसीएफ 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि इसका कॉमन एचसीएफ जस्ट क्या होता है, जो कॉमन सबसे कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है, ये ए और बी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो अब ये फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसका कॉमन फैक्टर बस 1 होगा। तो एचसीएफ क्या है, ए बाई बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी कितना है बच्चे, 1। ठीक है, इसको यार हम लोग और अच्छे से, आप इसमें लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो दैट मीन्स और कि ए एंड बी हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन कितना है, 1। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर इसका नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यदि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √2 का स्क्वायर दैट विल बी 2, और ये कितना होगा, ए स्क्वायर बाई कितना होगा, बी स्क्वायर। आप देखो यार, यहाँ से हम लोग क्या बातें करते हैं, क्या है कि 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर बाई 2, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर बाई 2। अब देखो बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो कि हमने एक थ्योरम अभी ऑलरेडी पढ़ाया है। थ्योरम क्या है बच्चे, कि इफ एनी प्राइम p डिवाइड्स a square, then it also divides a, then it's also divide a। समझ में आ रहा है कि दैट मीन्स क्या, कि अपने पास एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि ये 2 जो है 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, अपने पास 2 क्या है, प्राइम है, 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो यहां से इंप्लाइज है कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए, 2 अपना ए को भी क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं यार, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब देखो बच्चे, एज एज अपना क्या है बच्चे, एज बी अपना इंटीजर है, तो इम्प्लाइज दैट कि बी स्क्वायर भी अपना क्या होगा बच्चे, इंटीजर होगा। और यदि बी स्क्वायर इंटीजर है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है, तो राइट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर बाई 2 ऑल्सो इंटीजर। अब ए स्क्वायर बाई 2 भी इंटीजर है, दैट मीन्स क्या है, कोई नंबर, आप देखो यार बच्चों क्या है कि 5/2 अपना इंटीजर नहीं है, लेकिन 6/2 अपना इंटीजर है। तो 5/2 अपना इंटीजर क्यों है, क्यों 5/2 अपना इंटीजर क्यों नहीं, क्योंकि ये जो 2 है ये 5 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है। लेकिन 6/2 अपना इंटीजर है, क्यों, क्योंकि ये 2 जो है 6 को पूरा पूरा क्या कर पा रहा है, डिवाइड कर पा रहा है। तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटीजर है, दैट मीन्स क्या, कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 अपना ए स्क्वायर को क्या कर रहा है बच्चे, डिवाइड कर रहा है। और हम बाय थ्योरम यदि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इस इंप्लाइज दैट 2 आल्सो डिवाइड्स ए, 2 अपना क्या करेगा, ए को डिवाइड करेगा। तो अपने पास 2 ए को डिवाइड करेगा, तो बच्चों क्या, ए को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। और यदि ये इंटीजर आएगा तो इसको हम क्या एज्यूम कर लिए, सी एज्यूम कर लिए। ठीक है, दैट मीन्स क्या, सी भी अपना क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहां से a इक्वल टू कितना है बच्चे, 2c हो गया, a इक्वल टू कितना है, 2c हो गया। अच्छा, इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड बोल लेते हैं। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, बच्चों आप देखो यार, a इक्वल टू कितना है बच्चे, 2c है। ठीक है, a इक्वल टू 2c हो गया, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगेन पुट a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। a इक्वल टू 2c क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं।
तो यदि इसमें पुट कर रहे हैं तो ये कितना है, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए के प्लेस पे 2c पुट कर रहे हैं, तो 2c का स्क्वायर बाय कितना 2, तो ये कितना हो गया 4c स्क्वायर बाय 2, और यहाँ से कितना हो गया बच्चे, ये 2 से कट गया, तो यहाँ से कितना हो गया बी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कितना है सी स्क्वायर। अगेन हम लोग बात करते हैं, आप देखो यार सी अपना इंटीजर है, कैसे पता, सी यहाँ से इंटीजर है, और यदि सी इंटीजर है तो डेट मीन्स क्या, डेट इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर भी क्या होगा बच्चे, सी स्क्वायर भी क्या होगा बच्चे, इंटीजर होगा। और यदि सी स्क्वायर इंटीजर है तो राइट हैंड साइड इंटीजर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर बाय 2 को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से बात करते हैं यार सेम कॉन्सेप्ट पे कि बी स्क्वायर बाय 2 इंटीजर है, ये कब इंटीजर कैसे होगा कि 2 क्या है, बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो डेट मीन्स क्या है कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, implies that 2 also divides b। ठीक है, तो यहां से क्या है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 3 बोल देते हैं। तो आप देखो बच्चों क्या है बच्चे अपने पास, क्या कि इक्वेशन सेकेंड में 2a को डिवाइड कर रहा है, 2b को डिवाइड कर रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड क्या है इक्वेशन थर्ड 2 डिवाइड्स बोथ a and b, that means a and b have a common factor 2, have a common factor 2, so this contradicts the fact, देखो यार क्या है कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर, तो a और b का एक कॉमन फैक्टर कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, एक a और b का कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। हमने पहले ही बोला है क्या कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इस फैक्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पहले हमने बताया कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अब हमारे रिजल्ट में क्या आ गया कि 2 एक कॉमन फैक्टर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारा गलत कैसे हो जा रहा है, गलत इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है बच्चे, रॉन्ग है। हमारा एजम्पशन क्या है बच्चे, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, तो फिर मैंने बात किया था कि यदि अपने पास कोई रेशनल नंबर नहीं है तो वो पक्का क्या है, इरेशनल, क्योंकि जो जितने भी दुनिया में रियल नंबर है वो या तो रेशनल है या तो इरेशनल है। यदि रेशनल नहीं है तो पक्का क्या है, इरेशनल है। इसको मैं एग्जांपल से देखते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं, आप देखो यार राम और श्याम है, ठीक है, राम और श्याम है, ठीक है, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो राम है या तो क्या है श्याम है। यदि मानो कि कोई एक चोरी हुआ, तो यदि वो राम नहीं किया है तो दैट मीन्स क्या, पक्का क्या किया होगा, श्याम किया होगा। उसी तरीके से बच्चे, ठीक है, उसी तरीके से बच्चे अपने पास क्या है कि जो रियल नंबर है वो जस्ट क्या है, या तो रैशनल होगा या तो क्या होगा बच्चे, इरेशनल होगा। और यदि अपने पास क्या है, ये रैशनल नहीं है, ये गलत है, रैशनल नहीं है, दैट मीन्स क्या है, ये इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, इसको यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं अब, तो अपने पास क्या है पी टी, इसको यहाँ लिख करते हैं। आप देखो बच्चों नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको यहाँ से कर जाए, ठीक है, यहाँ कर जाए। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B have no common factor other than 1. Hence our assumption is wrong. So root 2 is rational. ठीक है बच्चों, ठीक है, रूट 2 इज क्या है बच्चे, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। आप देखो यार हमारे पास मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है कि हमें जो प्रूफ करना होता है उसके उल्टा हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, और फिर वहां से हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट डिराइव करते हैं, रिजल्ट लाते हैं, और ये कोई ऐसा रिजल्ट लाते हैं ताकि वो ऐसा हो जाए कि ये चीजें पॉसिबल नहीं। तो ये जो चीजें, जो रिजल्ट जो पॉसिबल नहीं है, वो ये कैसा ऐसा प्रूफ हो गया, ये जो प्रूफ हुआ इसलिए प्रूफ हुआ क्योंकि जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा यार, ऑब्वियसली है वैसा होगा।
ठीक है, यही प्रूफिंग है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं बच्चों, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अपने पास एग्जांपल है, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, इसको प्रूफ कर रहे हैं, फिर से प्रूफ कर रहे हैं। लेट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और यदि रूट 3 रैशनल नंबर है तो रूट 3 को हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड कितना है, क्यू नॉट इक्वल टू कितना है बच्चे, 0। ठीक है, अब तो बताएं, लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज कितना है। अब देखो बच्चे क्या है, पी बाई क्यू हम मान लेते हैं कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, रूट 3 इक्वल टू कितना है, ए बाई बी, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू कितना है बच्चे, इंटीजर एंड बी नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यदि ए बाई बी है तो ए और बी फर्दर क्या होगा, कैंसल आउट नहीं होगा। क्यों कैंसल आउट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। दैट मीन्स क्या कि एचसीएफ ऑफ ए और बी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। या इसको लैंग्वेज में लिखे और कि ए एंड बी हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन कितना होगा, अदर देन 1। 1 के अलावा कोई और कोई कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा बच्चे, नहीं होगा। ठीक है, तो फिर यार अगेन हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग रूट 3 का स्क्वायर दैट विल बी द 3 एंड ये क्या है, ए स्क्वायर बाय कितना है, बी स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कि अपने पास क्या है, ए स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू कितना है, बी स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। आप देखो बच्चे, एज क्या है बच्चे कि बी अपना इंटीजर है, बी अपना क्या है, इंटीजर है। कैसे पता, बी यहाँ ए और बी दोनों इंटीजर है। तो क्या है बच्चे, दिस इंप्लाइज दिस क्या है कि बी स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और यदि बी स्क्वायर इंटीजर है बच्चों, राइट हैंड साइड इंटीजर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होगा। यार ऐसा नहीं हो सकता ना कि यार क्या कि ऐसा पॉसिबल है कि एक लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर है और राइट हैंड साइड में कोई फ्रैक्शन हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो यदि लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर तो राइट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। तो ए स्क्वायर बाय 3 को भी क्या होना पड़ेगा बच्चे, इंटीजर होना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर बाय 3 कब इंटीजर होगा, कि जब ये जो 3 है ये पूरा पूरा क्या करेगा, ए स्क्वायर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो यहां से क्या है कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और दिस इंप्लाइज दैट हमने एक बाय थ्योरम पढ़ा है यार, कि यदि कोई प्राइम ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स क्या, वो प्राइम ए को भी क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या, 3 डिवाइड्स 3 ऑल्सो डिवाइड्स ए। अब देखो बच्चों, यदि अपना 3 क्या कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है बच्चों, 3 क्या कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है। तो यदि हम ए को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो अपना क्या होना है, ये इंटीजर हो जाना है। ये क्या हो जाना है बच्चे, इंटीजर हो जाना है। और इसको हमने मान लिया सी, ये लेट कर लिया। और ऑब्वियसली सी क्या होगा बच्चे, इंटीजर होगा। ठीक है, तो यहां से ए इक्वल टू कितना है, 3c। इसको हमने क्या किया बच्चे, इक्वेशन 2 बोल दिया। ए इक्वल टू कितना हो गया, 3c। तो पुट ए इक्वल टू 3c इन क्या है बच्चे, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ए इक्वल टू क्या करते हैं, 3c पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कितना है बच्चे, ए स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू कितना है, बी स्क्वायर। तो यहाँ ए के प्लेस पे 3c पुट कर रहे हैं, तो 3c का स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू कितना है, बी स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से कितना हो जाएगा, 9c स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू बी स्क्वायर। और ये 3 से कट जाएगा, तो यहां से क्या है, बी स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू कितना है, सी स्क्वायर। तो आप देखो यार फिर से बच्चे, एज सी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो दैट मीन्स क्या है बच्चे, सी स्क्वायर भी क्या होगा बच्चे, इंटीजर को बिलोंग करेगा। और यदि राइट हैंड साइड सी स्क्वायर इंटीजर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, कि बी स्क्वायर बाय 3 को भी क्या होना पड़ेगा बच्चे, इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, अब बी स्क्वायर बाय 3 इंटीजर है, तो ये इंटीजर कब होगा,
कि जब जो 3 है वो पूरा पूरा क्या करेगा, बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर implies that 3 also divides b, 3 also divides कितना b। तो आप देखो यार, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। तो क्या है बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड 3 divides both a and b, that means a and b have common factor as 3। ठीक है, लेकिन हमने पहले ही बोला है कि ए और बी का कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये जो फैक्ट है ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये गलत हो गया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये गलत क्यों हुआ बच्चे, ये गलत इसलिए हुआ कि जो हमने शुरुआत में जो एजम्पशन लिया था वो क्या था, रॉन्ग था। तो क्या है, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो √3 इज इरेशनल। √3 इज क्या है बच्चे, इरेशनल। √3 क्या है बच्चे, इरेशनल। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे बच्चे काफी अच्छे से। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ। सेम यार अपने पास क्या √2 के टाइप ही है। वहां हमने क्या प्रूव किया था कि जो 2 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा था, यहाँ क्या कर रहा है, 3 बोथ ए एंड बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चे, और यहाँ पहले से ऑलरेडी हमने एजम्पशन लिया था कि एचसीएफ ऑफ ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ए और बी का एचसीएफ कितना है, 1। दैट मीन्स क्या, ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चे। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 3, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है, प्रूफ कर रहे हैं √5 क्या है बच्चे, इरेशनल नंबर है। ठीक है, हेलो, हाँ। तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अगेन क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर मेथड्स क्या है, सेम। फिर से सॉल्व कर रहे हैं इसको। क्या है, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। √5 क्या है बच्चे, अपने रैशनल नंबर है। लेट √5 इज क्या है, रैशनल नंबर। तो हम लोग √5 रैशनल है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू कितना है बच्चे, 0 है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, p और q में भी पॉसिबल है क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में एजम्पशन ले लेते हैं। लेट इट्स simplest form is √5 इक्वल टू कितना है, a/b। अब क्या ये a/b क्या है बच्चे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले तो क्या है, ए बी अपना क्या होगा, इंटीजर, एंड b नॉट इक्वल टू 0, एंड एचसीएफ ऑफ a और b ये क्या हो जाना होगा यार, 1, क्योंकि यार फर्दर इसको क्या होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो एचसीएफ ऑफ ए बी कितना होगा, 1। या इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चे, कि A and B have no any common factor other than कितना है बच्चे, 1। ठीक है, फिर सिंपल प्रोसीजर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। √5 का स्क्वायर दैट विल बी द 5, एंड ये कितना है, a स्क्वायर बाई कितना, b स्क्वायर। यहाँ से कितना है बच्चे, यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, a स्क्वायर
बाय 5 इक्वल टू कितना है बच्चे, बी स्क्वायर। तो आप देखो यार, एज अपने पास क्या है, बी इंटीजर है, तो मीन्स क्या, दिस इंप्लाइज दैट कि बी स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर। इसी इंटीजर का स्क्वायर तो क्या होता है बच्चों, इंटीजर ही होता है। ठीक है, बी इंटीजर है तो बी स्क्वायर भी इंटीजर। और यदि बी स्क्वायर इंटीजर है बच्चों, तो ए स्क्वायर बाय 5 को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बाय 5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कितना, इंटीजर। अब देखो बच्चों यार, ए स्क्वायर बाय 5 इंटीजर है, तो ए स्क्वायर बाय 5 कब इंटीजर होगा, जब ये 5 है, ये 5 पूरा पूरा ए स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 5 also divides a, 5 also divides क्या करेगा बच्चे, a को also divide करेगा, 5 also divides a। यदि 5 a को डिवाइड करेगा, तो यदि a को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना क्या हो जाना पड़ेगा यार, इंटीजर हो जाएगा। और इसको एजम्पशन ले लेते हैं c, ये लेट कर लेते हैं। और तो यहां से क्या है कि c भी अपना क्या है, इंटीजर। आप देखो बच्चों, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन सेकेंड बोल देते हैं। तो यह कितना है, a बाय 5 इक्वल टू सी है। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चे कि a इक्वल टू कितना है, 5c। ठीक है, तो फिर इसको क्या करते हैं, पुट a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन, फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट अपना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट ये वाला है। तो यहां से कितना है, ए स्क्वायर बाय 5, ए स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू कितना है, बी स्क्वायर। तो ए के प्लेस पे 5c पुट करते हैं, तो 5c का स्क्वायर बाय कितना है, 5 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये कितना है बच्चे, 25 सी स्क्वायर बाय कितना है, 5 इक्वल टू कितना है, बी स्क्वायर। ये 5 से 20 कितना होगा, ये है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं बच्चे कि बी स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू कितना है, सी स्क्वायर। अगेन क्या कर रहे हैं बच्चे, अगेन अपने पास क्या है, c बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट मीन्स क्या, c स्क्वायर ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। दैट मीन्स क्या, कि यदि c स्क्वायर इंटीजर है, राइट हैंड साइड इंटीजर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। तो b स्क्वायर 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। अब b स्क्वायर बाय 5 इंटीजर है, ये कैसे है कि ये 5 है, वो b स्क्वायर को क्या करेगा, फुल्ली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट, हमारे पास थ्योरम है कि यदि कोई प्राइम ए स्क्वायर या बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही प्राइम ए को भी डिवाइड करेगा, डिवाइड्स बी। तो यहां से क्या है, इसको हमने क्या बोला, इक्वेशन थर्ड बोल दिया। तो अपने पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, 5 divides both a and b, that means a and b have common factor 5। तो ये जो कॉमन फैक्टर 5 है, ये जो हमने क्या प्रूफ किया, हमने ये प्रूफ किया ए और बी का क्या है, एक और कॉमन फैक्टर है 5। लेकिन हमने यहाँ एजम्पशन लिया था कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये चीजें क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब ये चीजें रॉन्ग क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा शुरुआत में जो एजम्पशन था वो गलत था। तो क्या है बच्चे, अपने पास क्या है कि दिस contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1, hence our assumption is wrong. So root 5 is an irrational number. ठीक है, रूट 5 क्या है बच्चे, irrational number। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करते हैं।
एग्जाम्पल 4 है, प्रूव दैट रूट 11 इज एन इरेशनल नंबर। तो सेम प्रोसीजर। तो अब आपको क्या कि मैं इतने सारे एग्जांपल्स इसलिए करा रहा हूँ बच्चे, क्योंकि आप समझो यार कि सारे मेथड्स क्या है, सेम। यदि मैं रूट 2 की बात कर रहा था तो हमने वहां ये प्रूफ करा कि जो ए और बी को दोनों का 2 एक एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर आ गया, 2 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। यदि मैं रूट 3 हम लोग जब प्रूफ कर रहे थे तो वहां हमने ये प्रूफ किया क्या कि अपने पास जो 3 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा था। जब मैंने रूट 5 प्रूफ किया इरेशनल है, तो वहां मैंने ये प्रूफ किया कि जो 5 ए और बी दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ सेम क्या होगा, हमें ये प्रूफ करना होगा कि जो 11 है वो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। तो हम लोग करते हैं इसको यार। सॉल्यूशन, लेट ए एंड बी, सॉरी, लेट रूट 11 इज ए रेशनल नंबर। रूट 11 इज ए क्या है बच्चे, रेशनल नंबर है। तो हम लोग रूट 11 को ए बाई बी, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्या है बच्चे, क्यू नॉट इक्वल टू कितना है, 0। तो आप लोग क्या करें, हम लोग ये एजम्पशन ले लेते हैं कि पी और क्यू उसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो हम इसका सिंपल लेट इट्स simplest form is root 11 equal to a by b, where a b belongs to integer and b not equal to कितना है, 0। अगेन हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये 11 इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है, ए स्क्वायर बाय एम्प्लॉयज डेट, ए स्क्वायर बाय 11 इक्वल टू कितना है, बी स्क्वायर। आप देखो बच्चे, एज कि बी अपना इंटीजर है, तो दैट मीन्स क्या, बी स्क्वायर भी क्या होगा बच्चे, इंटीजर। दैट मीन्स क्या, ए स्क्वायर बाय 11 ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, और ए स्क्वायर बाय 11 इंटीजर है, मीन्स क्या, 11 डिवाइड्स ए स्क्वायर, implies that 11 divides a। यदि 11 a को डिवाइड कर रहा है बच्चों, तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, क्या कि यदि 11 a को डिवाइड कर रहा है, तो मैं a को यदि 11 से डिवाइड करूंगा तो ये अपना क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। इसको हमने c एज्यूम कर लिया, लेफ्ट, और ऑब्वियसली c अपना क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया, 11c। अगेन क्या कर रहे हैं बच्चे, इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर रहे हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड एज्यूम कर रहे हैं। तो पुट a इक्वल टू 11c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से पुट कर रहे हैं तो कितना है बच्चे, अपने पास क्या है, यहाँ इसमें पुट कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर बाय 11 इक्वल टू कितना है, बी स्क्वायर। ए के प्लेस पे 11c पुट कर रहे हैं, तो 11c का स्क्वायर बाय कितना है, 11 इक्वल टू बी स्क्वायर। और यदि आप यहाँ से करोगे बच्चे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय 11 इक्वल टू कितना है, सी स्क्वायर। अगेन क्या है बच्चे, अगेन c belongs to integer, implies that c square also belongs to integer, implies that यदि राइट हैंड साइड c स्क्वायर इंटीजर है, तो लेफ्ट हैंड साइड b स्क्वायर बाय 11 ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और b स्क्वायर बाय 11 इंटीजर है, तो दैट मीन्स क्या, 11 डिवाइड्स b स्क्वायर। और हमारे पास थ्योरम है कि 11 प्राइम है, 11 यदि b स्क्वायर को डिवाइड करा तो 11 ऑल्सो डिवाइड्स b, hence 11 divides both a and b, so a and b have common factor as 11,
दिस कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि यार ए और बी का हमने पहले बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यहाँ एचसीएफ ऑफ ए और बी ये क्या होना है बच्चे, 1 होना है। दिस contradicts the fact that A and B have no any common factor other than 1, ठीक है। Hence our assumption is wrong, so root 11 is a rational, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा यार। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक और प्रूफ करते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। प्रूव दैट रूट पी इज एन irrational number where p is a prime। p is a क्या है बच्चे, प्राइम। अपने पास हमें ये बताना है कि रूट p क्या है, वो इरेशनल नंबर है जहां क्या है, p क्या है बच्चे, प्राइम है। फिर से यार सेम प्रोसीजर, लेट रूट p इज ए रैशनल नंबर। तो आप देखो बच्चे, अपने पास क्या है, रूट p यदि रैशनल नंबर है तो रूट p को हम यहाँ p बाय q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस करें, क्योंकि p वेरिएबल ऑलरेडी क्वेश्चन ने यूज किया हुआ है। तो यहाँ मैं दूसरा वेरिएबल बोल रहा हूँ m बाय n, वेयर m n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n नॉट इक्वल टू कितना है बच्चे, 0। n नॉट इक्वल टू कितना है बच्चे, 0। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, m और n हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज रूट p इक्वल टू कितना है, a बाई बी, वेयर a b बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0। एंड a और b उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है बच्चों, तो दैट मीन्स क्या कि एचसीएफ ऑफ a और b कितना है बच्चे, 1 है। या और क्या है, a एंड b हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन कितना है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ए और बी का नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग करते हैं। रूट पी का स्क्वायर कितना, पी, और ये कितना है, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इम्प्लॉइज डेथ कितना है बच्चे, ए स्क्वायर बाय कितना है, पी इक्वल टू कितना है, बी स्क्वायर। एज क्या है बच्चे कि बी अपना इंटीजर, दैट मीन्स क्या, बी स्क्वायर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। यदि बी स्क्वायर इंटीजर है तो लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर बाय पी को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। और ए स्क्वायर बाय पी अपना इंटीजर है, ये कब होगा कि जब ये पी पूरा पूरा क्या होगा यार, ए स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ क्या है, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, और बाय थ्योरम हमारा क्या है कि पी ऑल्सो डिवाइड्स ए। जो p अपना ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p क्या है, a को भी डिवाइड करेगा। और यदि p a को डिवाइड करेगा तो a को यदि p से डिवाइड करेंगे तो ये अपना क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। इसको हमने c एजम्पशन ले लिया, लेट ये कितना है बच्चे, c है। तो यहां से a इक्वल टू कितना है बच्चे, pc। अब आप देखो यार, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड बोल देते हैं। तो अपने पास क्या है, पुट a इक्वल टू pc इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, कौन सा है, ए स्क्वायर बाई पी इक्वल टू कितना है, बी स्क्वायर। यदि इसमें पुट कर रहे हैं तो पीसी का स्क्वायर बाय कितना है, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर नहीं होगा, तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, यदि आप देखो तो बी स्क्वायर बाय पी इक्वल टू कितना है, सी स्क्वायर। तो आप देखो यार, एज
क्या है, सी बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि ये जो सी एजम्पशन लिया है कि ए यदि पी को डिवाइड करेगा तो सी अपना इंटीजर है, सी क्या होगा, इंटीजर है बच्चों, सी इंटीजर इंप्लाइज दैट कितना है, सी स्क्वायर आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, और यदि सी स्क्वायर इंटीजर है दैट मींस क्या बच्चे, बी स्क्वायर बाय पी आल्सो बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, और बी स्क्वायर बाय पी इंटीजर है तो ये पी जो है वो बी स्क्वायर को क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो अपने पास क्या है कि पी डिवाइड्स बी स्क्वायर, और बाय थ्योरम क्या है, पी आल्सो डिवाइड्स बी, तो इसको इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। आप देखो बच्चों कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, आप देखो ये जो P है वो B को भी डिवाइड कर रहा है, जो P है वो A को भी डिवाइड कर रहा है, तो P डिवाइड्स बोथ A एंड B, P जो है अपना A और B दोनों को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स क्या है बच्चे, दैट मीन्स क्या है, A एंड B हैव कॉमन फैक्टर, फैक्टर ऑफ एज क्या है बच्चे, P है, तो अपने पास क्या है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that A and B have no any common factor other than क्या है, 1। ये ऐसा क्यों हुआ बच्चे, ऐसा इसलिए हुआ कि हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, hence root P is an irrational number, तो रूट पी क्या है बच्चे, इरेशनल, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यार ये देखो यार जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए वो सब सेम टाइप के क्वेश्चंस है, तो आप सोचोगे इतने क्वेश्चंस क्यों कराए, तो देखो यार ये प्रूफिंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये हमें मेनली हमें क्या है करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। और ऐसा क्या है कि आप समझ के याद रखोगे तो मुझे लगता है कि आप लॉन्ग टर्म तक इसको याद कर पाओगे, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब बोर्ड में काफी प्रोबेबिलिटी है कि इसका पूछा जाए, तो आपके लिए अच्छा है, आप एक बार प्रैक्टिस करो खुद से यार बच्चों, आप हर क्वेश्चन के पहले आप क्या करो यार, वीडियो को पॉज करो यार, और उसको खुद से एक बार सॉल्व करो, और फिर आप क्या करो यार, उसके सॉल्यूशंस देखो, देखो यार क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो थैंक यू यार, आज के लिए इतना, थैंक यू यार।